नमस्कार प्रिय दर्शक मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान की गंगा में। मित्रों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर भी हैं। साथियों, आज की कहानी बहुत ही मोटिवेशनल है, बहुत ही प्रेरणादायक है, जीवन को बदल देने वाली है। साथियों, इस कहानी को सुनने मात्र से औलाद के ऊपर कभी कोई संकट नहीं आता, कभी कोई विपत्ति नहीं आती। जो लोग इस कहानी को पूरे परिवार के साथ बैठकर चित्तमगन होकर के सुनते हैं, उनके घर की औलादें कभी नहीं बिगड़ती हैं। उनके घर के बच्चे संस्कारी और धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। साथियों, यदि आपके घर की भी औलादें बिगड़ गई हैं, आपके भी बच्चे बिगड़ रहे हैं या बिगड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इस कहानी को अपने बच्चों के समक्ष बैठकर सुने। मित्रों, उम्मीद है कि इस कथा को, इस कहानी को सुनने मात्र से आपके घर के बच्चे नहीं बिगड़ेंगे और आपके घर के बच्चे संस्कारी हो जाएंगे। यदि बिगड़ भी रहे हैं तो वो संस्कारी हो जाएंगे। साथियों, इससे पहले जो लोग हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान बनकर के आए हैं, वो लोग हमारे चैनल ज्ञान की गंगा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शक मित्रों, इस कहानी को सुनने वाले बहुत से घरों में सुख समृद्धि है, अन्न धन की कमी नहीं है, उस घर के बच्चे तरक्की पे तरक्की कर रहे हैं। यदि आप भी ऐसा चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक सुने। चलिए मित्रों, अब शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी पावन पवित्र कहानी। साथियों, क्या आपको पता है कि औलाद क्यों बिगड़ती है? इसमें गलती किसकी होती है? माँ की होती है, पिता की होती है, दादा की होती है या दादी की होती है? आखिरकार गलती किसकी होती है जिसकी वजह से आपकी औलादें बिगड़ जाती हैं? और पिता और माँ इतने मजबूर हो जाते हैं अपनी औलाद को लेकर कि वो लोग कभी कभी सोचते हैं कि आत्महत्या कर ले। मित्रों, ऐसी नौबत आने से पहले आप इस कथा को सुने। चलिए, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे और इनका हल जानेंगे। मित्रों, एक गांव था। गांव के बाहर एक छोटा सा घर था। घर बिल्कुल छोटा था, लेकिन उस घर में रहने वाले लोगों के सपने बहुत बड़े बड़े थे। उस घर में रहते थे राम स्वरूप जी और उनकी पत्नी शारदा और उनका इकलौता बेटा मोहन। राम स्वरूप दिन रात मेहनत करते थे। उनकी सोच सीधी थी, बहुत सच्चे इंसान थे, सीधे साधे थे और कहते थे कि मैं गरीब हूं पर मेरा बेटा गरीब नहीं रहेगा। शारदा, मोहन की मां, हर किसी से कहती थी, बड़े गर्व से कहती थी कि हमारा बेटा पढ़ लिखकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। मित्रों, पर समय ने उनका साथ नहीं दिया। समय के साथ अब मोहन बदलने लगा, उनका बेटा बदलने लगा। पहला मोड़ जब चुप्पी शुरू हुई। मोहन की संगत बदल गई, नए दोस्त आ गए जो मेहनत से दूर भागते थे और शॉर्टकट से करोड़पति बनना चाहते थे। मोहन उन्हीं के साथ रहता। मोहन देर रात घर आने लगा, मोबाइल में डूबा रहता, पढ़ाई उसे बोझ लगने लगी। मोहन के माँ बाप ये सब देख रहे थे, लेकिन मोहन से कुछ बोले नहीं। राम स्वरूप, मोहन का पिता, सोचते थे कि लड़का है, उम्र है, अपने आप समझ जाएगा। शारदा मनी ही मन डरती, कहीं ज्यादा डांट दिया तो बेटा हमसे दूर चला जाएगा। और यही पहली गलती हुई। यहीं से पहली गलती हर माता पिता की होती है। माँ स्वयं अपने बेटे को डांटती नहीं है और पिता को डांटने देती नहीं है।
स्वयं अपने बच्चे को समझाती नहीं है और पिता को समझाने देती नहीं है। यही सबसे पहली सीढ़ी होती है जो इंसान गलती करता है। सबसे पहली गलती यहीं से शुरू हो जाती है। यदि समय रहते आप अपने बच्चे को डांट देते, उसे समझा देते, तो आगे जाकर के आपका बच्चा नहीं बिगड़ता। दूसरा मोड़, जब पैसा प्यार बन गया। मित्रों, मोहन जब भी कुछ खास मांगता तो उसे तुरंत मिल जाता। अब उसका जेब खर्चा बढ़ता गया। माँ बाप ने सोचा हम हमारे बच्चे को वो देंगे जो हमें नहीं मिला। और हर माँ बाप यही सोचता है कि हम हमारे बच्चे को वो देंगे जो हमें नहीं मिला हो, क्योंकि हम तो गरीबी में पले बड़े हैं, लेकिन हम हमारे बच्चे को वो सब कुछ देंगे जो हमें नहीं मिला है। और यहीं से दूसरी गलती शुरू होती है। बच्चे को बिगाड़ने की ये दूसरी गलती है। माँ बाप कभी ये नहीं सोचते कि सुविधा और संस्कार में फर्क होता है। पैसा दिया गया पर समय नहीं, मोबाइल दिया गया पर मार्गदर्शन नहीं। मित्रों, अब तीसरा मोड़ आता है। जब संगत हावी हो जाती है तो पुत्र बिगड़ जाते हैं, पुत्रियां बिगड़ जाती हैं। मित्रों, अब मोहन अपने दोस्तों की भाषा बोलने लगा। माँ बाप की बात पुरानी सोच की लगने लगी। शराब, झूठ, चालाकी, मक्कारी उसे स्मार्टनेस लगने लगी। एक दिन वे बोला, आप लोगों को दुनियादारी की समझ नहीं है। उसी दिन उसकी मां शारदा बहुत रोई। रामस्वरूप उसका पिता चुप रहा। पर सच ये था कि मोहन अकेला दोषी नहीं था। सबसे गहरी सच्चाई, औलाद एक दिन में नहीं बिगड़ती है दोस्तों, वह हर दिन थोड़ी थोड़ी बिगड़ती है। और जब माँ बाप व्यस्त रहते हैं तब बिगड़ती है। सवाल पूछना बंद हो जाता है तब बिगड़ती है। सही गलत पर चर्चा नहीं होती है तब बिगड़ती है। संस्कार सिर्फ किताबों में रह जाते हैं तब बिगड़ती है। और संगत खाली जगह भर देती है तब बिगड़ती है। और इन सभी कार्य को करने से औलाद दिशाहीन हो जाती है, दिशा खो देती है, तब औलाद बिगड़ती है। अंत क्या होता है? अंत जब होता है जब आंखें खुलती है। अब एक दिन मोहन गलत काम में पड़ गया। उनकी सारी इज्जत चली गई, नाम बदनाम हो गया। थाने के बाहर रामस्वरूप ने कहा, बेटा गलती मेरी है। अगर हम समय रहते पिता बने होते, तुम्हारे दोस्त नहीं बनते, तो तुम नहीं बिगड़ते, तो शायद आज ये दिन नहीं आता, ये दिन नहीं देखना पड़ता। यदि समय रहते हम तुम्हारे पिता बन जाते। लेकिन हमने सोचा कि जो हमें नहीं मिला वो तुम्हें मिलना चाहिए। मित्रों, मोहन पहली बार रोया और बोला, काश आपने पहले मुझे समझाया होता। पिताश्री, आज जो थप्पड़, आज जो चांटा तुमने मेरे गाल पे मारा है, काश वो पहले मारा होता तो आज मैं गलत संगत में नहीं जाता। मित्रों, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख, औलाद सिर्फ संगत से नहीं बिगड़ती, माता पिता की चुप्पी और लापरवाही और अत्यधिक छूट के कारण बिगड़ती है। प्यार का मतलब सिर्फ देना नहीं, सही दिशा देना भी होता है, सही दिशा का मार्गदर्शन करना भी होता है। प्यार का मतलब सिर्फ देना नहीं, सही दिशा देना भी होता है, सही मार्गदर्शन देना भी होता है। संस्कार बचपन में बोए जाते हैं, वरना समाज काटता है। मित्रों, जब माँ बाप औलाद को समय नहीं देती है तो दुनिया औलाद को गलत समय देने लगती है। जब माता पिता अपने औलाद को सही राह नहीं दिखाती है तो यार दोस्त उसे गलत राह पर ले जाते हैं, उसे दिशाहीन बना देते हैं, उसके बर्बादी के द्वार खोल देते हैं। यही सबसे कारण होता है। मित्रों, आज की कहानी यह समाप्त होती है।
आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आज की ये कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारे लाभ जरूर उठाएंगे। मिलते हैं साथियों अब आने वाले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।